हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे राहुल गांधी की मौजूदगी में एक्टर विजय थालापति ने ली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ। विजय थालापति और राहुल गांधी की जोड़ी ने मचाया धमाल, बीजेपी के लिए खतरा। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे आज बेईमानी करके भारत के कई हिस्सों पर भाजपा ने कर लिया है कब्जा। पीएम मोदी पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। कहा अब लड़ाई केवल चुनाव प्रक्रिया बचाने की नहीं बल्कि देश को बचाने की है। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी विरोधी ताकतों से एकजुट होने का किया आह्वान। लेफ्ट से भी की बड़ी अपील, भाजपा की बड़ी टेंशन। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का सीएम बनाने पर संजय रावत का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा निभा रही है बीजेपी। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शामिल तमिलनाडु में राहुल गांधी की मौजूदगी में एक्टर विजय थालापति ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राहुल गांधी और विजय थालापति की जोड़ी ने मचाया धमाल। दरअसल आपको बता दें, एक सप्ताह की मशक्कत के बाद आखिरकार तमिलनाडु को मुख्यमंत्री मिल गया। तमिलगा बेत्री कड़गम यानी कि टीवीके के संस्थापक और अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में विजय थालापति के साथ मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में विजय के समर्थकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्टेडियम के अंदर भारी भीड़ देखने को मिली। जानकारी के लिए आपको बता दें, टीवीके ने इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और तमिलनाडु में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 234 में से 118 सीटें जीती थी। बाद में कांग्रेस, माकपा, भाकपा और बीसीके और ऑल यूनियन इंडियन मुस्लिम लीग ने उन्हें समर्थन दिया, जिसके बाद विजय ने बहुमत का आंकड़ा पार किया और आखिरकार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ विजय ने ले ली है। विजय थालापति के साथ ही टीवीके के 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली, जब राहुल गांधी विजय थालापति के साथ मंच पर पहुंचे तो तमिलनाडु की जनता झूम उठी। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति का हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद दिया और जिसके बाद वहां पर विजय थालापति और राहुल गांधी की जोड़ी ने धूम मचा दी। इस जोड़ी को देखकर अब बीजेपी की पूरी तरीके से नींदें उड़ गई हैं। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कल के शाम आज बेईमानी करके भारत के कई हिस्सों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। पीएम मोदी पर केजरीवाल का बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें, पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया। संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब का सियासी पारा बढ़ गया है। ईडी ने ये कार्रवाई करोड़ों की फर्जी जीएसटी खरीद बिल और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर की है। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी पर बड़ा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुभेंदु अधिकारी पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आज उसी शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी नहीं जाएगी। ईडी संजीव अरोड़ा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कई 100 साल पहले औरंगजेब ने अत्याचार करके भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। आज मोदी जी ने भी बेईमानी करके भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। औरंगजेब के अत्याचारों का हमारे गुरु साहिबान ने डटकर सामना किया और अपनी कुर्बानियां दी। अब उनकी कुर्बानियों से प्रेरित होकर पंजाब के लोग मोदी जी के अत्याचारों का सामना करेंगे और पूरे देश को मोदी राज के अन्याय से मुक्ति दिलाएंगे। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कल के अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा अब लड़ाई केवल चुनाव प्रक्रिया बचाने की नहीं बल्कि देश को बचाने की है। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल
जाकर चुनाव में महाधांधली और महाबेईमानी को देखने के बाद ये महसूस हुआ कि अब लड़ाई केवल चुनाव प्रक्रिया को बचाने की नहीं बल्कि देश को बचाने की है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश उन गलत हाथों में चला गया है जो संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, स्वतंत्रता, समता, समानता, न्याय, गरिमा, देश की एकता, अखंडता, संदाप, बंधुत्व, महिलाओं के मान सम्मान तथा युवाओं, किसानों, मजदूरों, शोषित, वंचित और गरीब यानी पीडीए के हक और अधिकारों के घोर विरोधी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उनके संगी साथी आज़ादी से पहले भी देश के विरोधी थे और आज़ादी के बाद भी ऐसे ही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अब देशवासियों को समझना होगा कि देश की एकता और व्यवस्था को कमज़ोर करने वाले ये लोग किसके एजेंट हैं। स्वदेशी की बात कर रहे विदेश से पैसा लेने वाले ये लोग कौन हैं, ये संगठन गैर पंजीकृत क्यों हैं और भूमिगत क्यों रहते हैं, कोविड के नाम पर जमा चंदे का हिसाब क्यों नहीं देते हैं। अखिलेश ने केंद्र की मोदी सरकार की कई नीतियों पर भी हमला बोला और कहा कि योजना आयोग को ख़त्म कर देश के विकास की दिशा कमजोर की गई, जबकि नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों से छोटे कारोबार और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों को कमजोर कर आम जनता के बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की साजिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर देश की एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है और राजनीतिक दलों को तोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि विश्व गुरु का दावा करने वाले विदेश भागे देश के लुटेरों को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाकर एकता तोड़ने और राजनीतिक दलों को तोड़कर राज्य व्यवस्था निस्तानाबूद करने पर वे क्यों आमादा हैं। उन्होंने देशवासियों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अब निर्णायक समय आ गया है जब सभी को मिलकर देश विरोधी नकारात्मक ताकतों को हराना होगा। उन्होंने कहा कि देश को बचाने और नई आज़ादी के लिए तिरंगा उठाने का समय आ गया है। यानी कि अखिलेश यादव ने बड़ा हमला भाजपा पर बोला है। इसी के साथ बड़ी मंडल बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी विरोधी ताकतों से एकजुट होने का किया आह्वान, लेफ्ट से भी की बड़ी अपील। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे देश में बीजेपी को रोकने के लिए सामान्य विचारधारा की पार्टियों को एकजुट होने का आह्वान किया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने सभी बीजेपी विरोधी राजनीतिक ताकतों, चाहे वे वामपंथी हो या धुर वामपंथी, सभी से एकजुट होने की अपील की है। ममता ने विपक्षी दलों से जुड़े सभी छात्र संघों और गैर सरकारी संगठनों से भी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर कालीघाट स्थित अपने आवास के सामने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में हर जगह चुनाव के बाद हिंसा की गूंज सुनाई दे रही है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य भर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कई जगहों पर गुंडागर्दी हो रही है। बीजेपी में बुरे तत्व घुस गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सोचने का समय नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। हमारा पहला दुश्मन बीजेपी है। मैं सभी बीजेपी विरोधी ताकतों, सभी छात्र, युवा संगठनों और सभी गैर सरकारी संगठनों से एकजुट होने का आह्वान करती हूँ। हम बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यहाँ तक कि उनकी कभी कट्टर राजनीतिक प्रतिबंधित रही सीपीआई-एम और पश्चिम बंगाल में उसके नेतृत्व वाला वाम मोर्चा का भी बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बनने वाले संयुक्त मोर्चे में स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि वामपंथी, धुर वामपंथी और कोई भी अन्य राष्ट्रीय पार्टी स्वागत योग्य है। आइए हम सब एक साथ आएँ, एकजुट हों। कोई भी मुझसे संपर्क करने के लिए स्वागत योग्य है। अब से मैं हर दिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक अपने कार्यालय में रहूँगी। इसी के साथ बड़ी मंडल भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा निभा रही है बीजेपी। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का सीएम बनाने पर संजय रावत का भाजपा पर हमला। दरअसल आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी को चुने जाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सभी को अभिनंदन करना चाहिए जो अपनी परंपरा को कभी नहीं तोड़ते हैं। परंपरा कायम रखने में उनका हाथ कोई पकड़ नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि इन्हीं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पूरी बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई थी। उन्होंने उन्हें
ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। ऑन कैमरा और तब पूरी भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया पर महीनों तक सिर्फ शुभेंदु अधिकारी चले थे कि शुभेंदु अधिकारी कितने भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी के ऊपर ईडी की रेड हो गई, फिर ये महान व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गया और आज उसे पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो एक भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की भाजपा की जो परंपरा है, वो भी बाहर से आने वाले व्यक्तियों को तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उस परंपरा को पूरी तरीके से कायम रखा है और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं।